वॉर जोन इजराइल से भारत की बात लेकर हाजिर हूं मैं आशीष सिंह। एक युद्ध जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है वो 199 जानों की सवाल पर अटका हुआ है। आज इजराइल और हमास के बीच युद्ध का 11वां दिन है, लेकिन सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर इजराइल की ज़मीन से बंधक बनाए हुए वो 199 लोग कहाँ हैं, जिसमें पुरुष भी शामिल हैं और महिलाएं भी, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और बुजुर्ग भी। पूरा युद्ध 199 जिंदगियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर हमास की कैद में ये मौजूद 199 लोग जिंदा भी हैं या नहीं। अगर जिंदा हैं तो कहाँ छिपा कर रखे गए हैं। सीधे ग्राउंड जीरो से आज मेरे साथ देखिए इजराइल के मिशन 199 पर हमारी विशेष रिपोर्ट। Five houses are there in our line. From all the 5 houses, they are kidnapped and some of them are killed in the house and they are burned the house. Nothing we have now. को हमास ने गाजा इलाके में बंधक बनाया है, उन लोगों की जान को खतरा होते हुए जानकर इजराइल ये कदम तेजी से नहीं बढ़ा रहा है और एक तरह से नेगोशिएशंस का दौर जारी है। गौर से देख लीजिए, ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। पूरी 199 जानों के आसपास युद्ध की इबारत बार बार लिखी और मिटाई जा रही है। एक 199 बंधकों को बचाने के लिए बार बार इजराइल की रणनीति बदली जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल की जमीन से बंधक बनाए गए ये 199 लोग जिंदा हैं भी या नहीं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आई हुई है। वायरल वीडियो में हथियारबंद हमास के आतंकियों के पास नन्ही जानें दिखाई दे रही हैं। दूसरी वायरल तस्वीर को देखिए। दावे के मुताबिक ये इजराइल की वो महिलाएं हैं जिन्हें हमास के आतंकी बंधक बनाकर अपने साथ ले गए हैं। वर्तमान समय में हमास के द्वारा एक तरीके का दबाव, एक तरीके की ब्लैकमेलिंग इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के विरुद्ध, इजराइल के पूरे इस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध की जा रही है कि जिसमें वो इन बंधकों के माध्यम से वो अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहा है और अनेक तरीके के वो प्रस्ताव रख सकता है। यह हमास का प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसमें वो इजरायली बंधकों की मरहम पट्टी करते हुए दिखाई दे रहा है। प्रोपेगेंडा इसलिए क्योंकि अगर हमास को नागरिकों की जान की इतनी ही चिंता होती तो वो इजराइल के बॉर्डर में घुसकर घर से निकाल कर बेरहमी से निर्दोष नागरिकों की जान नहीं लेता। इतना ही नहीं,
हमास की सबसे खूंखार ब्रिगेड का नाम है अल कासिम। अल कासिम ब्रिगेड का प्रवक्ता बंधकों की मौजूदगी को लेकर बयान तक जारी कर रहा है। दुश्मन लगातार गाजा पट्टी को निशाना बना रहे हैं और बमबारी कर रहे हैं। एक अनुमान लगाया जाए तो हमारे पास बंधकों की संख्या 200 से 250 के लगभग है। बाकी कैदियों को अलग अलग जगह बांट दिया गया है। हमास की आतंकी ब्रिगेड दावा कर रही है कि उसके पास करीब 200 इजरायली बंधक मौजूद हैं। हमास के द्वारा इस बात का भी दबाव निसंदेह बनाया जाएगा कि जो इजराइल की जो ग्राउंड फोर्सेस वहां पर एक ग्राउंड इन्वेजन करने की तैयारी में हैं, वो ऐसा न करें, और यदि वो ऐसा करती हैं तो वो अपने उन बंधकों को वो एक एक करके मारना शुरू करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमास के पास ये बंधक मौजूद हैं तो वो कहाँ हैं? क्या हमास ने इन बंधकों को एक साथ छिपा कर रखा है? क्या इजराइल इन बंधकों को वापस सही सलामत ला पाएगा? क्या बंधक छूट गए तो ये युद्ध यही रुक जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट। याया सिनवर एक मंच से खुलेआम कह रहा है कि कैसे गाजा के अंदर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बिछी हुई हैं। आज हमारे पास जमीन के अंदर 100 से ज्यादा सुरंगें हैं। इसके अलावा जमीन के ऊपर 100 से ज्यादा कमांड सेंटर है। क्या इन्हीं सुरंगों के भीतर हमास ने बंधकों को छिपा कर रखा है? लेकिन सैकड़ों किलोमीटर की इन सुरंगों में बंधक कहां मौजूद हैं, इसका पता कैसे लगाया जाएगा? ये बहुत मुश्किल है, बावजूद इसके कि इजराइल की सेना जानती है कि कौन सी सुरंग गाजा के किस मुहाने पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगली तस्वीर देखिए। 28 जुलाई 2022 को इजराइल डिफेंस फोर्स ने 1 मिनट 9 सेकंड का एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हमास ने गाजा में सुरंगें बनाई हैं। सुरंगें मुख्य तौर पर गाजा में स्कूल और अस्पताल के पास बनी हुई हैं। सुरंगें कहां से गुजरती हैं ये तो पता है, लेकिन कहां खुलती हैं और कहां खत्म होती हैं इसका जवाब इजराइल के पास नहीं है, और बंधकों को इन्हीं सुरंगों में छिपाकर रखा गया है। ये सुरंगें 3 तरह की हैं: ऑफेंसिव बंधकों को रखने के लिए, डिफेंसिव छिपने के लिए, और अटैक यानी आक्रमण करने के लिए। अब इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल हमास इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े कवच के तौर पर कर रहा है। हमास के कुछ ही लोगों को ये बात पता है कि आखिर इन बंधकों को कहां रखा गया है। और अब ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि हमास के एक टॉप कमांडर खालिद मशहाल ने ये कहा है कि हमास के पास वर्तमान समय में इतने बंधक मौजूद हैं जिसमें कि कई जो टॉप मिलिट्री के जो गाजा के क्षेत्र के ऑफिशियल भी हैं कि उनके आधार पर हमास 6000 से भी ज़्यादा जो इजराइल की जेलों में बंद जो फिलिस्तीनी हैं उनको वो छुड़ाने की मांग कर सकता है। और अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि ये 199 लोग आए कहां से हैं। इस सवाल के जवाब के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 6 अक्टूबर की है, जब इजराइल में नोवा पार्टी हो रही थी, जब इजराइल आतंक की दस्तक से बेखबर जश्न में डूबा हुआ था। रिम नाम की जिस जगह पर पार्टी हो रही थी वो गाजा बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। और फिर अगली सुबह यानी 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे का वक्त हो रहा था। सूर्योदय भी ठीक से नहीं हुआ था। पहले रॉकेट से हमला हुआ और फिर हमास के हथियारबंद आतंकी बॉर्डर पर कटीली बाढ़ को भेदते हुए इजराइल की सीमा में दाखिल हो गए थे। नोवा पार्टी में हमास ने ऐसी हैवानियत दिखाई कि वहां की जमीन खून से सन गई थी।
ये बच्चों का कोना था। यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चों की जो है वो बॉडीज मिली थी, इसलिए माना यह जा रहा है कि एंट्री पॉइंट के बाद बच्चों के इस कोने में आकर आतंकियों ने अपनी गोलियों की बौछार कर दी और जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे लोगों की जान गई। तो कुल मिलाकर ये वो दृश्य था जहां पर आतंकियों ने आकर ना सिर्फ अपना आतंक का पूरा चेहरा दिखाया बल्कि उन लोगों को मार डाला जो यहाँ पर अपनी खुशियां अपने परिवार के साथ मनाने के लिए आए थे। इस पार्टी में मौजूद लोगों को हमास के आतंकियों ने सिर्फ मौत के घाट नहीं उतारा बल्कि अपने साथ बंधक बनाकर भी ले गए। सबूत के तौर पर सामने आई कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए, जिसमें पूरे ग्रुप को हमास के आतंकी बंधक बनाकर अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। I got this message. That just absolutely broke me. I'm gonna read it in Hebrew and then I'm gonna read it in English. היי, אני חייב לספר לך. חברה טובה שלי, הבן שלה נהדר מהמסיבה. היום היא קיבלה סרטון מהמחבל. नोवा पार्टी पर हमले में हमास ने जो खून की होली खेली उसमें करीब 260 लोग मारे गए, लेकिन इस पार्टी से कितने बंधक बनाए गए इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है। 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकियों ने इजराइल में कई जगहों पर हमला किया था और जहां से मौका मिला वो इजरायलियों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। हम पुष्टि करते हैं कि हमारे पास अलग अलग बंदियों का एक समूह है। उन्हें युद्ध के दौरान लाया गया था। उस समय हम उनकी पहचान नहीं कर सके, इसलिए हम उन्हें अपना मेहमान मानते हैं और हम उनकी रक्षा करते हैं। हमें लगता है कि गाजा पट्टी से ज्यादा सुरक्षित वो यहाँ है और परिस्थिति सही होगी हम उन्हें छोड़ देंगे। और अब इजराइल अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है। वो गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। ऐसे अटैक कि गाजा पट्टी का एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के 11वें दिन तक इजराइल हमास पर 6000 से ज्यादा बम दाग चुका है। इन बमों का वजन 4000 टन से भी ज्यादा था। दावा किया जा रहा है कि ये 1/4 परमाणु बम के बराबर है। इस वक्त आप इजराइल गाजा बॉर्डर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और मैं मौजूद हूं किब्युत्ज बेरी के उस बॉर्डर पर जहां से आतंकियों ने हमला बोला था 7 अक्टूबर को। इस वक्त ये टैंक्स आप देख सकते हैं, इन पर जवान तैनात देख सकते हैं, रॉकेट, मिसाइल, तमाम चीजें यहाँ पर, आर्टिलरी गन्स, और उनसे हमला करने की तमाम चीजें तैयार हो चुकी हैं। ये जवान देखिए किस तरह से अपना साजो सामान लेकर यहाँ डटे हुए हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये एक लंबे युद्ध की तैयारी हो रही है जिस तरह से इंस्टॉलेशन की जा रही। लेकिन सवाल है कि 199 बंधकों को छुड़ाने के लिए जो वॉर चल रही है वो रुकेगी या फिर दुनिया के कोने कोने में विश्व युद्ध के निशान मिलने शुरू हो जाएंगे। इजराइल लगातार गाजा पट्टी से नागरिकों को हटने के लिए वक्त दे रहा है। बार बार जमीन पर शुरू होने वाला ऑपरेशन टल रहा है। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं और माना जा रहा है कि बाइडेन के इजराइल पहुंचने के बाद युद्ध को लेकर आगे की तस्वीर साफ हो सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो आतंकवाद के विरुद्ध इजराइल की लड़ाई है वो लंबी चलेगी, ये जटिल है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन उसमें समय लग सकता है, ये लंबा प्रोसेस हो सकता है और उसमें अनेक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लेकिन इजराइल के लिए अब ये संभव नहीं है कि वो हमास के अस्तित्व के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। हमास और इजराइल के बीच छिड़े इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया 2 धड़े में बटी है। इस्लामिक देशों के बीच बंधकों को छुड़ाए जाने को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन बंधक कहाँ हैं? वो सुरक्षित वापस कैसे आएंगे? ये युद्ध आगे कहाँ तक जाएगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वॉर जोन में मौजूद है एबीपी न्यूज। वॉर जोन से आपको सबसे पहले सबसे सटीक खबरें पहुंचाएंगे।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।